देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 209 करगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। उदय प्रताप जी 2019 में हंसते हंसते रेलवे की नौकरी से रिजाइन कर राजनीति में चले आए और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप जी हैं। उदय प्रताप जी, आप एक अच्छे नौकरी कर रहे थे, अचानक क्या हुआ कि आप रेलवे की नौकरी से रिजाइन इस्तीफा देकर राजनीति में चले आए? जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में बसर करने वाले लोग हैं, उन लोगों को पूछने वाला आज तक कोई नहीं है। तो हमने निर्णय लिया कि मैं रेलवे की नौकरी छोड़कर उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के में हम जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो निश्चित रूप से गरीबों, शोषितों, दलितों की आवाज को बुलंद करूंगा और करघर विधानसभा में भ्रष्टाचार को जीरो पर लाने का काम करूंगा। और इसके बाद अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर राजनीति में चले आए उनके पुत्र उदय प्रताप और 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा और 47,000 वोट लाकर करघर विधानसभा को चौंका दिया। देखिए, मैं संपर्क से समरसता यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू किया हूं और इस क्रम में हम गांव-गांव जाते हैं और ये यात्रा जो संपर्क से समरसता यात्रा है, ये अब उदय मॉडल के नाम से जाने जाने लगा है और कुछ लोग इस यात्रा का नकल कर रहे हैं। कुछ लोग लाइन में खड़े हैं इस यात्रा का नकल करने के लिए। कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ और लोग इस यात्रा उदय मॉडल का नकल करने का काम करेंगे। और जहां तक आपका सवाल है जाति से, तो हमारी जो पार्टी है जाति की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को लोग भले ही जाति में बांट दे, लेकिन ये एक जमात की पार्टी है, किसी जाति की पार्टी नहीं है। अच्छा, चुनाव आप लड़ रहे हैं, गरीब शोषित वंचितों के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी कमियां आपको करघर विधानसभा में कहां दिख रही है जिसकी लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे जो कमी है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाता है करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, ये भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार में होगा, लेकिन मैं तो करघर विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं, करघर का रहने वाला हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जीरो होगा और यहाँ पर ईमानदार ऑफिसर आएंगे और ईमानदार ऑफिसर जब आ जाएंगे तो जो सरकार की योजना है निश्चित रूप से समाज के अंतिम तबके के लोगों तक, अंतिम घर के लोगों तक पहुंचेगा। इस बार मेन प्राथमिकता क्या रहेगा? जब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या क्या लग रहा है कि करघर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। मैं अभी तक करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 13 पंचायतों का डोर टू डोर भ्रमण किया और भ्रमण के क्रम में हमने पाया यदि हो वर्तमान का जनप्रतिनिधि हो, पूर्व का जनप्रतिनिधि हो या ये कहने वाला जनप्रतिनिधि हो कि मैं अमुक पार्टी का हूं, अमुक सत्ताधारी दल का हूं और ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो भ्रष्टाचार का वो भी भुक्तभोगी है लेकिन अपनी पार्टी का बचाव करता है कि भ्रष्टाचार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का एक पंक्ति है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, कोई गीत नया गाता हूं, कोई गीत नया गाता हूं। एक ऐसे शख्सियत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। शाहाबाद के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के बारे में, जो शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और संकल्प लिया कि हमें गरीबों और शोषितों के लिए कुछ करना है और वह पहली बार 1990 में एमएलए बने और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 5 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी और फिर स्वास्थ्य मंत्री बने और इसके बाद अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए रेलवे की नौकरी छोड़कर राजनीति में चले आए उनके पुत्र उदय प्रताप और 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा और 47,000 वोट लाकर करघर विधानसभा को चौंका दिया। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात होगा उदय प्रताप जी से। उदय प्रताप जी 2019 में हंसते हंसते रेलवे की नौकरी से रिजाइन कर राजनीति में चले आए और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप जी हैं। उदय प्रताप जी, आप एक अच्छे नौकरी कर रहे थे,
अचानक क्या हुआ कि आप रेलवे की नौकरी से रिजाइन इस्तीफा देकर राजनीति में चले आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 209 करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और जो आपका सवाल है, इस पर हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने ये गहन अध्ययन किया कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में बसर करने वाले लोग हैं, उन लोगों को पूछने वाला आज तक कोई नहीं है। तो हमने निर्णय लिया कि मैं रेलवे की नौकरी छोड़कर उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के में हम जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो निश्चित रूप से गरीबों, शोषितों, दलितों की आवाज को बुलंद करूंगा और करघर विधानसभा में भ्रष्टाचार को जीरो पर लाने का काम करूंगा। आपसे एक सवाल रहेगा मेरा। 2020 विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा था, 47,000 तकरीबन वोट लाए थे, लेकिन चर्चाएं हैं आपके द्वारा एक पदयात्रा किया जा रहा है और हर घर जा रहे हैं, आप जिस गांव में जा रहे हैं हर घर को टच कर रहे हैं। लेकिन पीछे से कुछ लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब 2020 विधानसभा चुनाव जब उदय प्रताप जी ने लड़ा था तो उनके साथ उस टाइम उपेंद्र कुशवाहा जी थे और उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से 47,000 वोट आया था। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, मैं संपर्क से समरसता यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू किया हूं और इस क्रम में हम गांव-गांव जाते हैं और ये यात्रा जो संपर्क से समरसता यात्रा है, ये अब उदय मॉडल के नाम से जाने लगा है और कुछ लोग इस यात्रा का नकल कर रहे हैं। कुछ लोग लाइन में खड़े हैं इस यात्रा का नकल करने के लिए। कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ और लोग इस यात्रा उदय मॉडल का नकल करने का काम करेंगे। और जहां तक आपका सवाल है जाति से, तो हमारी जो पार्टी है जाति की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को लोग भले ही जाति में बांट दे, लेकिन ये एक जमात की पार्टी है, किसी जाति की पार्टी नहीं है। हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, हर बूथ का अध्ययन करते हैं और वहां पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों के लोग कहां पर हम लोगों को वोट देने का काम नहीं किए और किस किस जाति के लोग, किस किस जमात के लोगों ने हम लोगों को वोट नहीं दिया और उस घर तक हम लोग टच करने का काम करते हैं। अच्छा, चुनाव आप लड़ रहे हैं, गरीब शोषित वंचितों के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी कमियां आपको करघर विधानसभा में कहां दिख रही है जिसकी लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे जो कमी है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाता है करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, ये भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार में होगा, लेकिन मैं तो करघर विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं, करघर का रहने वाला हूं, इसलिए मैं नजदीक से भ्रष्टाचार के बारे में देख रहा हूं। मैं तो थाने में, ब्लॉक में और अंचल में जाने वाला भी व्यक्ति नहीं हूं। अब फोन कर देता हूं किसी पदाधिकारी को, अगर काम करना होता है तो कर देता है और नहीं तो नहीं करता है, इसलिए कि हम लोग तो किसी पद पर हैं नहीं। लेकिन एक बात आपको विश्वास दिलाता हूं कि करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जीरो होगा और यहां पर ईमानदार ऑफिसर आएंगे और ईमानदार ऑफिसर जब आ जाएंगे तो जो सरकार की योजना है निश्चित रूप से समाज के अंतिम तबके के लोगों तक, अंतिम घर के लोगों तक पहुंचेगा और सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे, एक केवल काम करने से, भ्रष्टाचार जीरो करने से। बिहार के पटना में चर्चाएं चल रही हैं, स्ट्रीम मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है कि उदय जी की बात जदयू में भी चल रही है और दो ऐसे मंत्री हैं कि उदय जी का जिक्र जदयू में कर रहे हैं और उदय जी के लिए लगे हुए हैं लोग। चर्चाएं इस तरह की चल रही है मीडिया में। देखिए, आप इस तरह की चर्चा पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं तो लगातार क्षेत्र में रहता हूं। ये जो लोग चर्चा करते हैं ये हम लोगों के दुश्मन हैं और आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं ये मैनेज करके चलाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आपके पिताजी जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने करघर विधानसभा पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमारे पिताजी ने करघर विधानसभा में क्या किया, ये करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता से आप बखूबी पूछ सकते हैं।
कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग अपना पीठ थपथपाने के लिए हल्ला करते चलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि करघर विधानसभा में कोचस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करघर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हरी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिलारी में ये जितना, और यहाँ पर शिवसागर में जो बना था हमारे पिताजी के समय में ही 2015 में भी इन सब का टेंडर निकला था। तकनीकी कारणवश टेंडर को विभाग के द्वारा रद्द किया गया और ये जो टेंडर हुआ 2015 के बाद हुआ, तो लोग कहते हैं कि हमने बनवा दिया। अच्छा, चुनाव आप लड़ने के प्रयास कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था, कुछ चूक रह गई थी जो आपको हार का सामना करना पड़ा। इस बार मेन प्राथमिकता क्या रहेगा जब आप चुनाव जीत कर आते हैं? तो क्या क्या लग रहा है कि करघर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। मैं अभी तक करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 13 पंचायतों का डोर टू डोर भ्रमण किया और भ्रमण के क्रम में हमने पाया कि हर जगह, या चाहे खाद्य आपूर्ति का मामला हो, चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, या आंगनबाड़ी केंद्र का मामला हो, या कहीं सामुदायिक भवन बनाने का मामला हो, या हरिजन छात्रावास बनाने का मामला हो, या नली गली बनाने का मामला हो, या आवास बनाने का मामला हो, जो प्रधानमंत्री आवास है, ये हम लोग देखने का काम करते हैं कि कई जगह हमारी माताएं हमको ये कंप्लेन कर रही थी, बबुआ 30-30 हजार रुपया लेके नतिया तीसरो किस्त ना भेजला सन। इस तरह की भ्रष्टाचारी है, इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और पताड़ी पंचायत के अंतर्गत थानुआ ग्राम है, वहां पर पानी की भारी समस्या है। एक कुआं है, एक कुएं से में 35 समरसेबल लगा हुआ है, रात भर कुएं में पानी भरता है और 35 समरसेबल सुबह में चलाया जाता है, उसका पानी खींच लिया जाता है, फिर कुएं में दोपहर में पानी भरता है और शाम को भी कुआं से खींचकर उस गांव के लोग पानी पीने का काम करते हैं। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों के समय में वहां पर हम लोगों ने 3-3 हैंडपंप लगवाने का काम किया था उस समय भी। अभी मैं गया हूं तो विभागीय पदाधिकारियों से बात करके वहां पर यथाशीघ्र इन सब समस्याओं को दूर करने का काम किया। अभी भोखरी पंचायत में नल जल की जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल पूरी तरह से फेल है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हर घर में लोग कहते हैं कि दारू नहीं मिलता है, हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि दारू नहीं मिलता है। हर घर में, हर बारात में सभी लोग दारू पीते हैं। कहां से ये दारू आता है ये आप समझ सकते हैं। ये अगर बिचौलिए इसमें है, सरकार के पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, थाना पुलिस लगा हुआ है, तब तो दारू हर एक जगह बॉर्डर से पास करता है और बिहार में आता है, सब लोग दारू पीने का काम करते हैं। पहले एक सिस्टम था कि दारू का दुकान था, दारू वहां से लेकर लोग चलते थे तो लोगों को पता चल जाता था। अब तो आप फोन कीजिएगा दारू वाले को, दारू आपके घर पर पहुंच जाएगा, पास आस पड़ोस के लोग जानेंगे भी नहीं। अभी जाके गांव में आप पता कर सकते हैं कि कितने लोग दारू पी के घूमते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, रहन सहन का, अभी भी रामपुर पंचायत में मैं गया था, रहन सहन का स्तर इतना निम्न है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप सीढ़ी के निवासी हैं जो ठोरसन पर पंचायत में है, वहां पर नली और गली का घोर अभाव है। लोग कंप्लेन कर रहे थे कि देखिए ना, हमारे यहाँ हम लोग बरसात में कैसे आएंगे जाएंगे। अभी कल मैं गया था दढ़ाव में, एक समस्या थी प्रजापति बस्ती में कि पानी नहीं निकल रहा है, तो उन लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बाबू ये पानी निकलवाने का काम कर दीजिए आप। ये सरकार उस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। निचला स्तर पर पूरा भ्रष्टाचार है। अभी देखिए रोड बन रहा है, पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कहीं कहीं रोड बन रहा है, तो देखने को मिल रहा है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है
तो वहां मटेरियल बढ़िया दे के ठीक कर दिया जाता है। और गांव से 100 मीटर की दूरी से बाहर अगर जाते हैं तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का मटेरियल लगा के उस रोड को बनाया जाता है। कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कमीशन खोरी जो है चरम पर है। आप मानते हैं कि सरकार और सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो रहा है? जिस तरह से आप देखे होंगे कि बिहार की जो स्ट्रक्चर है राजनीति का, जिस तरह से खड़ा है, दलित और महादलित पर है, लेकिन जो दलित और महादलित को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चाहे कोई भी योजना की बात कर लिया जाए, उनको केवल बरगलाया जा रहा है, और मिल भी रहा है तो मतलब कि उसमें काफी भ्रष्टाचारी है, उनको काफी लेन देन करना पड़ रहा है। काफी लेन देन करना पड़ रहा है। और सरकार इस ओर निचले स्तर की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। और यहाँ का खास करके जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान का जनप्रतिनिधि हो, पूर्व का जनप्रतिनिधि हो, या ये कहने वाला जनप्रतिनिधि हो कि मैं अमुक पार्टी का हूं, अमुक सत्ताधारी दल का हूं और ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो भ्रष्टाचार का वो भी भुक्तभोगी है, लेकिन अपनी पार्टी का बचाव करता है कि भ्रष्टाचार नहीं है। पैसा वो भी देके दाखिल खारिज कराता है, पैसा वो भी देके जाति आय प्रमाण पत्र बनवाता है, लेकिन पार्टी में है इसलिए कहता नहीं है कि भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और सवाल इस कदर खड़ा किया जा रहा है कि जो सरकार जिस जाति पाति पे राजनीति करती है और जिस दलित और महादलित पे राजनीति किया जाता है, कहीं ना कहीं आवास को लेकर इन्होंने जिस तरह से बताया कि जिस तरह से शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है ब्लॉक में, उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। 2020 में इन्होंने लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से लड़ा और तकरीबन 47,000 वोट लाए थे, और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2025 में अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूं तो 0 टॉलरेंस पर काम किया जाएगा, यहां से भ्रष्टाचार जो है खत्म किया जाएगा, और करगहर विधानसभा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ब्लॉक पर है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।